हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, दोना पत्तल का पार्ट 2 बिजनेस में लाया हूं आप लोगों को। एक बार दोना पत्तल का बिजनेस मैं बता चुका हूं भैया। उसमें इतना व्यूज आया था, इतना जो है कमेंट आया था कि दोना पत्तल किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे वो दबता है। तो ये सब जानने के बाद, देखने के बाद मैंने सोचा कि दोना पत्तल पार्ट 2 का जो है आप लोगों को बिजनेस बता दूं, और दोना पत्तल किस तरीके से उसका प्रोसेसिंग होता है, कैसा प्रोडक्शन, किस तरीके से आपको करना है प्रोडक्शन को, मैं ये सब सारी प्रोसेस आपको बताकर सोच रहा हूँ मैं बता दूं इस वीडियो में। जब लोगों का जो है कमेंट आया, लोग का जो है बढ़ा कि आप लोग जो है बताइए, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगा। दोना पत्तल का पार्ट 2 बना करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से दोना पत्तल की मशीन में क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले दोना पत्तल की मशीन पे आपको जो है पंचिंग का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि जो माल आप डाल रहे हैं रॉ मटेरियल, तो वो पंच सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नंबर 1। और आपको जो है स्क्रू पर उसका ध्यान देना पड़ेगा, उसमें जो है तेल लगाना पड़ेगा जो पंचिंग आराम से अच्छे से करे। और नंबर 2, जो आप मटेरियल डाल रहे हैं अंदर, जो दोना पत्तल का मटेरियल है, वो अच्छे से सही से साइड बाय साइड जो है सरिया करके एकदम सही से देखे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और दूसरा, आपको उसका प्रेशर देखना है कि वो प्रेशर सही से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। दोना पत्तल की जो मशीन पर प्रेशर पड़ रहा है वो ढंग से पड़ना चाहिए। और चौथा प्रोसेस आपको है प्रोडक्शन में वो देखना है कि उसकी जो कट रही है, कटिंग को, जो किनारे किनारे की साइड की कटिंग होती है, वो किस तरीके से कट रही है, उसकी फिनिशिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, कि उसकी फिनिशिंग भी आना चाहिए आप लोगों को जो है सही से, ताकि माल जो है अच्छा लगे, बिके। और दोस्तों, इस तरीके से आपको आपका जो है बिजनेस करने के लिए आपको जो है अपना लिंक व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा, फेसबुक पे डालना पड़ेगा, आपकी क्या क्या मशीन, क्या जो है नाम है, और क्या जो है आपका जो है बिजनेस का कहाँ पर है, कैसे है, क्या नंबर है, वो सब सारा जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डालना पड़ेगा। और बड़े बड़े जो है दोना पत्तल वालों की आपको जा करके उसको देना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या होते हैं कि मशीन खरीद लेते हैं, दोना पत्तल की मशीन खरीद लेते हैं, और मशीन जो है खरीदने के बाद वो जब काटते हैं, दोनों पत्तल बनाते हैं, तो एकदम रियल बात बता रहा हूँ दोस्तों, सुनिए। जब वो काटते हैं, बनाते हैं, मटेरियल मिलता है, सब कुछ मशीन के साथ मिलता है, जो वो सब करने के बाद वो जो है जब मार्केट में ले जाते हैं दोना पत्तल की दुकान पर देने के लिए, तो पता चलता है कि वो भाई बहुत ही सस्ता मांग रहा है। अब जब बहुत ही सस्ता मांग रहा है तो यहाँ वो फंस जाते हैं। पता ये चलता है दोस्तों कि मशीन एक कोने में रखी रह जाती है, काम बंद हो जाता है और बिजनेस ठप हो जाता है। ऐसा बिजनेस बहुत से लोग मशीन ला ला के करके जो है बिजनेस को ठप करके बैठे हैं दोस्तों। इसीलिए जो है मैं सोचा कि आप लोगों को सही राय, सही मशवरा, सही तरीका बता दूं कि आपको किस तरीके से माल बनाना है, माल फिनिश होना चाहिए, माल की कटिंग क्या है, पंचिंग क्या है, तो सही से निकाल रहा है कि नहीं, धड़ाधड़, ये सब आपको देखना जरूरी है। और मशीन की क्वालिटी जानना है कि मशीन कैसी है, और मार्केट में दोना पत्तल का जो है पता लगाना है क्या रेट का चल रहा है। उस हिसाब से आपको मटेरियल का रेट भी समझना है वहाँ से, कि किस तरीके का रेट लेना है, कि उसमें जो है बनाने के बाद मेरा एडजस्ट हो जाए मार्केट में। ऐसा नहीं कि दुकान वाले सस्ता मांगे और मैं दे नहीं पाऊँ, और बोले कि इतना ही का आता है, आप वहीं पर लटक जाएं, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को दोना पत्तल का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मशीन और रॉ मटेरियल लेना है। इस तरीके से देखिए, मशीन और रॉ मटेरियल लेकर जो है आपको लाना है घर पर, और सबसे पहले जो है मार्केट पता कर लेना है क्या रेट है, कैसा रेट है। और ये सब आपको पता करके दोस्तों आपको जो है फिर बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत से लोग क्या है कि बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन समझ में कुछ आता नहीं। तो यही सब आज मैं बताना वाला हूँ कि आपको बिजनेस किस तरीके से करना है और कैसे करना है, और क्या प्रोडक्शन देना है, किस तरीके से काम करना है। ये सब सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, कि आप जो है मशीन या कोई भी सामान की मशीन अगर आप खरीद रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो उसको मशीन की जानकारी चाहिए कि अगर बिगड़ जाती है तो कहाँ से बनेगी, कैसे स्क्रू कसेगा, क्या होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कारीगर ना आए, मशीन पड़ी रह जाए, नहीं दोस्तों, आपको सारी वहाँ से जानकारी ले लेना है, कैसे क्या बनता है, किस तरीके से बनता है,
और मटेरियल रो मटेरियल जो है आपको सस्ते से सस्ता लेना है और मार्केट का जो है रेट देख कर लेना है। दोना पत्तल क्या रेट में है वो, फिर उसके बाद वही आंकड़ा लगाते हुए जो है मटेरियल लेना है। उसके बाद जो है मटेरियल एकदम फिनिशिंग अच्छी हो मटेरियल की, और मटेरियल जब उसमें आप डाल रहे हैं तो पंचिंग के साथ जो है आपका जो है अच्छे से दोनों पत्तल निकले। ये सब सारी चीज़ें देख कर समझ कर बूझ कर फिर आपको मशीन ले करके फिर बिजनेस स्टार्ट करना होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही बहुत से बिजनेस के लिए बहुत से लोग भर भर के लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर बता दीजिए कि ये सब बिजनेस कैसे होता है। तो मैंने कहा कि लाइए मैं बता देता हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन पार्ट 2 फिर से बनाना पड़ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए कि मशीन का किस तरीके से आपको चलाना है, मटेरियल किस तरीके से खरीदना है, दोनों पत्तल किस हिसाब से मार्केट में बेचना है और क्या रेट होना चाहिए, और ये सब प्रोसेस जानकारी सब स्टेप बाय स्टेप आपको हर वक्त लेते रहना है। और जिस टाइम आप मशीन खरीद रहे हैं उस वक्त पूरी मार्केट की जानकारी आपको ले करके फिर जाना है दोनों पत्तल बेचने के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों पत्तल उम्मीद करता हूँ कि मशीन बहुत सी आती है, ये देखिए छोटी आती है, बड़ी आती है और बहुत से अच्छी मशीन आती है। और किस तरीके की मशीन आपको खरीदना है, किस क्वालिटी की खरीदना है, कम रेंज में खरीदना है कि ज़्यादा रेंज में खरीदना है, ये सब आपको जब भी बिजनेस करना है तो एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करिए, एक उसका जो स्टार्टिंग अच्छी करिए, अच्छे सामान से करिए, अच्छे मटेरियल से करिए, अच्छी मशीन से करिए, तभी जो है आपको आगे सक्सेस होंगे। और दोस्तों जब आपका माल की साइज कटी हो, अच्छी हो, मतलब अच्छे से दिखती हो, फिनिशिंग माल हो, तब जो है आपका मार्केट में धड़ से माल बिक जाता है और आप उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो जब भी माल आप दीजिए अच्छा दीजिए, काम करिए, अच्छा करिए, इस तरीके से आप जो है अच्छा काम करेंगे तभी जो है आगे बिजनेस ग्रो होगा और जो है आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जो है मार्केट में इमेज बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी और आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और कम कमाइए, क्वांटिटी में कमाइए, ज़्यादा कमाइए। तो दोस्तों इसी तरीके का आइडियाज़ अगर लेना है तो JR बिजनेस यानी जागते रहो बिजनेस आइडियाज़ में आप जो है लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए। JR बिजनेस जागते रहो बिजनेस। तो इसी तरीके से मैं जगाता रहता हूँ ताकि बिजनेस आप जाग कर करिए। कहीं सो कर बिजनेस करेंगे तो फिर पता चला मुनाफा होने वाला है, वहाँ अब घाटा हो जाएगा, मशीन का पैसा बर्बाद हो गया, सामान का पैसा बर्बाद हो गया, सारा चीज़ कोने में रखा है और कुछ चल भी नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं पाए। फिर आप बैठ कर सोचते रह जाते हैं आप कौन सा बिजनेस करें, और बिजनेस करने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप हिम्मत हार जाते हैं और फिर जो है बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बिजनेस आप जो है आइडियाज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। JR बिजनेस यानी जागते रहो बिजनेस आइडियाज़ में आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत और जो है आपका हार्दिक स्वागत करता है कि आप लोग इस बिजनेस को देखिए और समझिए, सोचिए और तमाम आइडियाज़ जाकर प्ले स्टोर में देखिए और लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।